Assalamualaikum students, welcome to my channel Learn English Easily। दुआ और उम्मीद यही आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज मैं आपके पास नरेशन के कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस, कुछ ख़ास किस्म के जुमले लेकर आई हूँ जिसमें कुछ जज्बात का इजहार किया जाता है या कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं जिनके वो अक्कासी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, अब इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, जो इस तरह का होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई भी खुशी या गम के जज्बात का इजहार करने के लिए हम कुछ ख़ास अल्फाज अदा करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये खुशी या गम के इजहार के जुमले, मतलब ऐसे जुमले जिसमें आप खुशी या गम का इजहार कर रहे होते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अब मैं आपके सामने बताती हूँ। अब आप देखेंगे ज़रा कि ये कौन से जुमले होते हैं, जज्बात के इजहार किया जाता है इन जुमलों के अंदर। ठीक है, और जब आपके पास खुशी या गम का या किसी भी किस्म के हैरत वाले इजहार के जुमले हों तो उनके लिए हम कुछ ख़ास अल्फाज अदा करते हैं जो गैर मायनी समझे जाते हैं, लेकिन उनके इजहार से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आया ये अल्फाज हम खुशी के मौके पर अदा कर रहे हैं या किसी गम के मौके पर। ठीक है, जिसमें हुर्रा, ये, अलास, आ, ओ, आहा, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जिन्हें हम अदा करके अपनी खुशी या अपने गम का इजहार करते हैं। तो आपसे ये रूल कहता है कि जज्बात के इजहार वाले इन अल्फाज को हटाकर जुमले की मुनासिबत से अगर आपके पास खुशी का इजहार हो रहा हो तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐड करेंगे, और अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी गम का इजहार हो रहा है तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इसमें चेंज करेंगे सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो जुमले की मुनासिबत से चेंज करने के बाद आप क्या करते हैं? दैट लगाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास खुशी या गम का इजहार हो रहा हो तो आपने उनके अल्फाज की जगह तो स्टूडेंट्स, इन अल्फाज को हटाने के बाद आपने सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है और उसके बाद दैट लगा दिया जाएगा। एक जुमला आपके सामने पेश कर रही हूँ। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, हुर्रा, आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज़। एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, अपनी खुशी का इजहार कर रहा है हुर्रा का वर्ड इस्तेमाल करके। इस जुमले को जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप इस तरह से करेंगे, ही सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हमें अंदाज़ा है कि ये बच्चा अपनी खुशी का इजहार कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज़। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जुमला हमारे पास है, ये गम के जज्बात का इजहार किया जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ये जुमला है, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, अलास माय फादर हैज़ डाइड। अलास एक ऐसा वर्ड है जो अफसोस के मायने में आता है। जब इंसान किसी चीज़ पे गम में हो तब ये वर्ड अदा किया जाता है। इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब सॉरो मायनी गम, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वो इजहार करती है दैट हर फादर हैड डाइड। ठीक हो गया? यहाँ तक हमारे पास हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो एंड हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने याद रखना है कि ये अमर, हुक्म और नहीं के फ़िक्र है, यानी किसी बात को करने का, किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम को करने से मना किया जाता है। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है आपसे कि कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद दैट की बजाय टू लगाते हैं। आपने याद रखना है कि नरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कॉमास को हटाने के बाद दैट की बजाय टू लगाया जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये रूल इस्तेमाल हो रहा है अब तक कि दैट की बजाय टू लगाया जाता है, वरना हम जानते हैं अब तक कि जब भी दैट हम लगाते हैं उस कॉमास को हटाने के बाद हमने उसकी जगह
दैट लगाना होता है, ठीक है। कॉमास को हटाने के बाद दैट की बजाय आप टू लगाएंगे और आपके पास जो वर्ड सेड टू होता है, सेड टू को आप चेंज करेंगे ऑर्डर्ड, हुक्म देना में, फॉरबेड, मना करना, बेग्ड सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट या दरख्वास्त करना, एडवाइज्ड किसी को नसीहत करना, कोई काम करने का हुक्म देना, और रिक्वेस्टेड किसी से दरख्वास्त करना, इसमें आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब आपके पास सेड टू का वर्ड आ जाए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा हो या किसी बात से मना किया जा रहा हो, तो आप सेड टू को ऑर्डर्ड, फॉरबेड, बेग्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, ही सेड टू द पियन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, रिंग द बेल। अब बेल रिंग करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है किसको, पियन को। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू की जगह आप यहाँ पे ऑर्डर्ड का वर्ड यूज़ कर रही हैं, ही ऑर्डर्ड द पियन। अब पियन के बाद हम जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दैट नहीं लगाना, ठीक है। दैट की बजाय हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू रिंग द बेल। ही ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू नॉट सिट हेयर। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, सेड टू को आप चेंज कर देंगे फॉरबेड में, ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। अब एक चीज़ आप दोबारा थोड़ी सी रिकॉल करें, मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे जिन्हें हमने चेंज करना था। अब हमारे पास यहाँ पे हेयर का वर्ड आया और हम पढ़ चुके थे कि जब भी हेयर का वर्ड आएगा तो उसे हम देयर में चेंज करेंगे। अब इसमें एक तो चेंजिंग होगी, सेड टू की जगह फॉरबेड आ गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के बाद हमने टू लगा दिया और उसके बाद जुमला हमारा सेम रहा, सिट हेयर की जगह अब देयर आ गया, ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, ये आपके पास तमन्नाया या दुआया फ़िक्रे। सिंपल तमन्ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना या दुआ देना किसी को, इस किस्म के जुमले अगर आपके पास हों तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपके पास जो रूल्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट पे आपको बताता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद दैट के बजाय टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फिर आप दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है सेड टू को प्रेड या विश्ड में चेंज करते हैं। विश आप जानते हैं, जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ की तमन्ना कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, विश होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे जब आप किसी चीज़ के लिए किसी शख्स को दुआ दे रहे हैं तो आपके पास वो दुआया फ़िक्रे होंगे और सेड टू को फिर आप प्रेड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपके पास किसी जुमले में आप कोई तमन्ना की जा रही हो, कोई ख्वाहिश हो या कोई दुआ दी जा रही हो किसी को, तो सेड टू को प्रेड या विश्ड में तब्दील कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल में, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मे यू लिव लॉन्ग। इनडायरेक्ट सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब सेड की जगह आपके पास आ जाएगा प्रेड, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। उसने मुझे दुआ दी कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँ। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू हर मे यू गेट थ्रू एग्जामिनेशंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम इसको चेंज करेंगे, सेड टू की जगह आपके पास विश्ड आ जाएगा कि एग्ज़ाम्स अभी आपके हुए नहीं हैं, आपको दुआ दी जा रही है, आपके लिए तमन्ना की जा रही है, ख्वाहिश की जा रही है। ही विश्ड दैट शी माइट गेट थ्रू एग्ज़ामिनेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको इन सेंटेंसेस में अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई कुछ बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उन बातों को ख़त्म कर सकूं, आपकी उन झिझक को ख़त्म कर सकूं, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह।